शैलजा जी, आप मुझे ज़रूर बताइए, महिला विमर्श पर हम कितनी भी बात करें, लेकिन ये मुझे दुखद लगता है कि माएँ बहुत कंट्रोल में रखना चाहती हैं अपने बेटे को, एंड वाइफ भी कंट्रोल में रखना चाहती हैं अपने हस्बैंड को। मतलब वो बेचारा बहुत पिसा हुआ नहीं है, गलत है, गलत नहीं लगता आपको? ये गलत है, नहीं होना चाहिए उसके साथ ऐसा। कि आदमी पिसा हुआ है। हाँ, आ, कुछ शैलजा जी के एक्सप्रेशन। नहीं, क्योंकि मतलब मेरे एक्सपीरियंस में और मेरे जानकारी में ऐसे कम लोग हैं लोग कम जहाँ, है। हाँ, कि जहाँ पिसा हुआ है। हाँ। मैंने औरतों को ही पिसते हुए देखा। और माना। एक कड़ी वहाँ छूट गई थी, उसे मैं वहाँ प्लीज पर, प्लीज तो प्लीज। मैं वो छोटी सी कड़ी आपको बताऊंगी कि पैसे जब आप लिखने से कमाते हो, हाँ हाँ। तो 19 साल की उम्र में मुझे 501 रुपया दे के पसंद कर लिया गया। हम्म 501 रुपया। उसके बाद मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, वो क्या लिखी याद नहीं है। हम्म उसका मुझे 350 रुपया मिला। तो हम्म तब मुझे ये समझ आया कि अगर ये 350 बहुत जल्दी जल्दी मुझे मिलता रहे, हम्म। तो मुझे वो 501 रुपये की ज़रूरत अभी नहीं थी। हाँ, बात तो बिल्कुल सच है। तो लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चीज़ें बहुत बहुत खूबसूरत भी तेज़ी हो से रही बदल हैं। रही हैं। और उस पर्सपेक्टिव में भी मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि अभी ढेर सारी साइंटिफिक रिसर्च हैं जो कहती है कि आप बहुत देर से शादी करते हैं तो उसके अपने नुकसान हैं। तो हमको एक एज तक पढ़ना भी है, सेटल भी होना है, और उसके बाद फिर हम, अगर हमको फैमिली आगे ले जानी तो उसके बारे में भी सोचना है। मे बी ये मेरा पर्सनल व्यू हो, लेकिन बहुत सारी स्टडी एंड रिसर्च के बाद ये सामने आने लगा है अब। अभी क्या है, लड़कियां और औरतें अपने हिस्से का सपना जी रही हैं। सच बात है, वो आगे बढ़ बहुत रही अच्छी हैं। बात भी है। बहुत अच्छी बात भी है। राइट। लेकिन वो नौकरी करना चाह रही हैं, वो अपने सपने को पूरा करना चाह ट्रू। रही हैं, वो जो भी हैं, आर्टिस्ट हैं, मीडिया कर्मी हैं, जो भी हैं, वो बनना हम्म। चाह रही हैं। पर ऐसा करके ना वो अपने ऊपर काम बहुत बढ़ा ले रही हैं। अग्री। एक्चुअली ऐसे नहीं है कि वो बहुत मज़े में हैं, बाहर गई, वो दो दो जगह पिस रही हैं। राइट। वो घर भी पूरी तरह से संभाल रही हैं, बाहर फील्ड में भी आकर के उन्हें बहुत कुछ करना पड़ रहा है। तो बहुत आसान नहीं है अपने सपों को पूरा सपनों करना। तो, हाँ, पूरा कर पाना। हम्म। तो उनके लिए ज़रूर अगर घर, माहौल और समाज थोड़ा और सपोर्टिव हो, तो वो काम बेहतरीन बहुत हो बहुत जाए। बेहतर तरीके से बेहतरीन हो वो जाए। कर पाएंगी। इसमें मैं दुष्यंत जी आपको भी एक इंसिडेंट बताऊंगी। अभी कुछ ही दिन पहले एक फ्रेंड, नाम नहीं लूंगी उनका, आउटडोर शूट से वो लौटी 15 दिनों के बाद, बहुत मेहनत करके वो आई, तो उनका कहना ये था कि मैं अब छुट्टी नहीं ले सकती, मुझे अब, क्योंकि मेरे बच्चे को मेरी फैमिली ने संभाला है, अब मुझे घर बहुत अच्छे से संभालना है, क्योंकि उनको लग रहा है कि 15 दिन के बाद तुम आई हो अभी। तो काइंड ऑफ जैसे वो छुट्टी पे गई थी, मतलब ऐसी फीलिंग्स थी घर वालों में जैसे वो छुट्टी पे गई हैं, जबकि वो ऑफिस के काम से गई हैं, दिन रात वहाँ पर वो काम करके आई हैं। क्योंकि अगर आउटडोर शूट्स पे हो तो बीइंग अ जर्नलिस्ट आपके पास बहुत काम है, लगातार रात को 10 बजे तक आप शूट ही कर रहे हैं, कई बार सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है। तो मुझे उस दिन भी लगा कि हाँ, वाकई में ये बहुत चैलेंजिंग है, और इसे एक्सेप्ट करना कि आप छुट्टी पे नहीं गए, आप काम करने गए, लेकिन घर में आप ऐसे लौट रहे हैं जैसे आप छुट्टी अकेले मना कर आए हैं। औरतों का क्या है, सॉरी मैं इंटरप्ट की क्या, जी। औरतों का क्या है, उनके स्पेस की कदर नहीं है थोड़ी भी। कोई हम्म। चाहता नहीं है कि उनका भी एक स्पेस होना चाहिए, मी टाइम, कि ये उनका अपना टाइम है। अगर वो थोड़ी देर बैठी हुई हैं तो उनके छुट्टी में काउंट कर लिया जाएगा। अगर वो राइट। बाहर गई हैं, जबकि वो काम से गई हैं, वो राइट। सब्जी लेने गई हैं, तो क्या ये काम नहीं है? सब्जी लेके वो आ रही हैं, काम है उनके लिए। बिल्कुल। तो इन छोटे छोटे उनके किए गए कामों को भी घर वालों ने दर्ज करना चाहिए कि हाँ, ये काम कर रही पर है। ये घर वाले हम ही सब तो हैं, अगर देखा जाए तो तो हमारे हम ही अंदर, सबको ही तो तो बदलने की हमारे ही जरूरत। अंदर वो आलोचक बैठा हुआ है जो जो कहता है कि औरतों को, भाई तुम वो कर रही हो तो घर कौन करेगा। ये राइट। सवाल आपके घर में ही किया जा सकता बिल्कुल बिल्कुल। है तो ना? कहीं ना कहीं हम थोड़ा थोड़ा हम बदलें तो चीजें बदलने लगेंगी, नहीं? बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा बदलना चाहिए। अब मैं यहाँ बैठ के अगर ये बोल रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि कल शाम तक मैं पहुंचूंगी तो खाना कब बनाऊंगी। हाँ, तो आप इतने फ्री माइंड नहीं है, तो वो थोड़ा सा फ्रीडम, रहता वो है। थोड़ा सा मी टाइम, ये आसपास वालों को भी सोचना चाहिए, तो औरतें बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगी दुष्यंत अपने जी, आप क्षेत्र मानते हैं कि पीछे पत्नी, मतलब दो नहीं, एक वाली जो पत्नी है वो अगर बहुत अच्छे में। से सपोर्ट करे तो कोई भी मेल मेंबर बहुत ज़्यादा तरक्की पाए? और आपकी जर्नी में कितना रोल रहा है? बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट तो दोनों, दो तो मान लो पहिए ही माने गए ना हमारे यहाँ बिल्कुल। कि गाड़ी के दो पहिए हैं। जी। अक्सर ये होता है कि वो पहिए जो है ना,
कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। हाँ। तो आप ये मान के चलिए कि अगर एक पहिया बड़ा और एक पहिया छोटा है, किसी भी संदर्भ में क्यों नहीं हो, मेरा यही मानना है कि गाड़ी के दो पहिए बराबर होने चाहिए, तो बराबर होने चाहिए, तभी वो सीधी रेखा में चलेंगे, वरना आप गोल गोल घूमोगे। एक पहिया छोटा है, किसी भी संदर्भ में छोटा है, तो गाड़ी गोल गोल एक चक्कर में ही घूमेगी, वो सीधे रास्ते में आगे कहीं पहुंच नहीं सकती है। तो ये साफ, ये तो मुझे लगता है इसमें कोई भी आदमी असहमत नहीं हो सकता कि दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनरों की सहमति से और सपोर्ट से दोनों का जीवन अच्छा होगा। अगर वो दोनों सहमतियों से नहीं हो पा रहा है, तो ये यकीन मान के चलिए कि एक व्यक्ति में कुंठा कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे और उस यूनिट की तरक्की नहीं हो पाएगी, इंडिविजुअल की तरक्की हो सकती है। दो मिलके अगर एक यूनिट बनती है, तो यूनिट की तरक्की तो तभी हो पाती है जब दोनों लोग उसमें साथ मिलके सहभागी हों। ये बहुत खूबसूरत बात है। तो क्योंकि अल्टीमेटली हम ये मानते हैं कि या तो आप सिंगल ही रह लो जीवन में, शादी मत करो। जब आप इंडिविजुअलिस्टिक इतनी ज्यादा हो, तो फिर इंडिविजुअलिस्टिक नहीं हो, इफ यू हैव एक्सेप्टेड ऑफ बिकमिंग ए यूनिट, तो फिर तो यूनिट का एक रिस्पेक्ट बनता है। बिल्कुल। तो यूनिट का मतलब तो फिर यही है कि भाई दोनों पहियों को बराबर होने देना। बराबर रहने का मतलब है कि प्रोफेशनली देयर शुड बी इक्वल, और पर्सनल लाइफ में, घर के मामलों में, जैसे मैं एक उदाहरण इसका देता हूँ, मेरी बीवी भी लेखक है, शैलजा जी जानती हैं। तो बात इस रूप में तो है मतलब कि उन्होंने आपको इंस्पायर किया या आपने उनको इंस्पायर किया? वो तो मेरे से कहीं ज्यादा ऑलरेडी इंस्पायर्ड है। ओके। तो हम अपनी जर्नियों में थे और कहीं जाके टकरा गए। ओके। तो वो जावेद अख्तर साहब ने किसी फिल्म में लिखा ना, हमें मिलना ही था, हमदम किसी राह भी निकलते। ओके। तो वो वैसा मसला था जी। तो कुल मिला के मैं मानता हूँ कि ये आपकी बात से और शैलजा की बात जिससे यहाँ जुड़ेगी, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे घर में इसीलिए ये फर्क नहीं है कि कमाने और घर चलाने में कोई विभाजन नहीं है। राइट। विभाजन इस रूप में है कि किचन में कौन जाएगा। किचन में वो जाएगा कि जिस दिन जिसका कोई काम नहीं है, डेडलाइन नहीं है, वो किचन में जाएगा। किचन में इसलिए नहीं जाएगा कि जेंडर का विभेद नहीं है, जो मेरी माँ को आज भी एक्सेप्ट नहीं होता। जब मैं जाके बहुत काम मुश्किल होती होगी, आई एम श्योर। मेरी माँ को एक्सेप्ट नहीं होता कि मैं किचन में जाऊँ। नहीं, उनको लगता होगा मेरे बेटे पर अत्याचार हो रहा है। तो पर मैं इसके बावजूद मैं ये बात मानता हूँ कि भाई काम ये जेंडर को तय करने का काम नहीं है कि किचन में कौन जाएगा। किचन में वो जाएगा जो आज कमाने का काम नहीं कर रहा है। जिस दिन मैं बाहर के काम नहीं कर रहा हूँ, उस दिन मैं किचन में जाऊंगा। जिस दिन बीवी बाहर का काम नहीं कर रही है, उस दिन किचन में वो जाएगी। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत, क्योंकि हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप ऐसा बना हुआ है कि किचन्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू फॉर द फीमेल्स ओनली। राइट। तो जब तक स्टीरियोटाइप नहीं बदलेंगे, तब तक बड़ी मुश्किल वाली बात है।